Welcome everyone to our channel Campus 10, and guess what, today we are in a new campus and this is well known for chemical technology and engineering, and this is situated in city Mumbai. फ्रेंड्स, ऑफकोर्स अभी हम लोग ICT कैंपस में हैं एंड एज यू कैन सी टू माई बैक स्पोर्ट्स मतलब ग्राउंड बना के रखा है ऑफकोर्स इंडोर टाइप का, एंड ये बनाया गया पिडलेट कंपनी के थ्रू, और यहाँ पे और भी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो डेवलप किया है जो कि इनके ग्रेट एलुमनाइज हैं, तो वो हम आपको दिखाते हैं एंड लेट्स एक्सप्लोर दिस कैंपस कि दे आर वेरियस कोर्सेज. सो लेट्स स्टार्ट विद द यूजी. तो कैन एनीवन लेट अस नो कि यूजी का एडमिशन प्रोसेस क्या है, व्हाट्स द क्राइटेरिया? तो यूजी के लिए तो बेसिकली सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम रहते हैं, जैसे MST, CET, JEE एंड नीट. उनके बेसिस पर ही एडमिशन्स होते हैं एंड वी गो विथ कैप, दैट इज सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस. और यूजी में डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं और उनके लिए एडमिशन्स वैसे होते हैं जैसे बैचलर ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और बैचलर ऑफ फार्मेसी. तो ऑल ओवर इंडिया जो एग्ज़ाम्स चलते हैं जैसे कि गेट, GPAT, M.Pharm के लिए GPAT एलिजिबल रहते हैं और M.Tech के लिए गेट. सो वो एग्ज़ाम्स के बाद भी ICT के खुद के एग्ज़ाम्स रहते हैं, खुद के एंट्रेंस एग्ज़ाम. तो वो दोनों के मार्क्स कंबाइन होकर लिस्ट निकलती है और उस पे से एडमिशन्स मिलते हैं. यस, गेट क्वालिफाइड भी रहते हैं. के लिए होता है स्पेशली M.Tech के लिए उसका गेट का स्टाइपेंड मिलता है, और अगर आप फार्मेसी में जाने वाले हो तो उसमें GPAT का मिलता है. हाँ, PhD के लिए जो नेशनल एग्ज़ाम्स होती है वो पास आउट करना पड़ता है, CSIR, नेट, DBT, JRF फॉर बायोटेक्नोलॉजी. एंड केमिस्ट्री के लिए भी वेरियस एग्ज़ाम्स होता है, या फिर आपकी खुद की फेलोशिप होनी चाहिए, या फिर गवर्नमेंट फंडेड, इंडस्ट्रियल फंडेड प्रोजेक्ट की अगर वैकेंसी रही तो बाय दैट वी कैन जॉइन एट ICT. इसके लिए बहुत अच्छी फेलोशिप अभी गवर्नमेंट ने दी है. जैसे नेशनल जो एग्ज़ाम है तो उसमें 37,000 प्लस 27% HRA मिलता है. अगर आप PM फेलो हो तो उसका तो नियर अबाउट 1 लाख तक फेलोशिप मिलता है. अगर आप यूनिवर्सिटी टॉपर हो तो इंस्पायर फेलोशिप मिलता है, उसमें भी सेम 37,000 प्लस 27% HRA मिलता है. गवर्नमेंट का अगर कुछ प्रोजेक्ट हो तो उसके बेसिस पे भी आप रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च असिस्टेंट, JRF या फिर SRF पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो उसका अलग अलग डिफरेंट स्टाइपेंड होता है. The 4 pillars of ICT. The significance of these 4 pillars are the first one is student. Of course, students are the first, then staff, then third is faculty, and fourth one is alumni. Friends, जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हो, this is Fab Lab. तो यहाँ पे जितने भी ICT स्टूडेंट्स वगैरह तो वो यहाँ पे आते हैं एंड देन ऑफ कोर्स वर्कशॉप वगैरह करते हैं, और जितने भी उनको मतलब कुछ डेवलप करना है. So this is where it happens in the Fab Lab of ICT. So guys, in the ICT you can see this is the KB auditorium इसको बोलते हैं, एंड अभी तो क्लोज है तो अभी हम आपको दिखा नहीं सकते अंदर, बट दिस इज़ द ऑडिटोरियम ICT फ्रॉम आउटसाइड. और यहाँ पे कुछ अपने स्टूडेंट्स लोग खेल रहे हैं. यू कैन सी दे आर प्लेइंग बैडमिंटन कोर्ट बोलो, और यू कैन ऑल्सो से लाइक बॉक्स क्रिकेट ऑल्सो. यहाँ पे बच्चे लोग अपना खेलते हैं ऑल दो स्पोर्ट्स. अभी हम लोग वी आर इन द मेन बिल्डिंग ऑफ द ICT एंड दिस इज़ फॉर द मार्बल हॉल. और यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हो कि अगर हम अपने कैमरा मैन को बोलें तो यू कैन सी हियर कि ICT पद्मा अवार्डीज, एंड टू माय राइट यू कैन सी ये alumni ICT के, and they are some of the very eminent alumni of the ICT campus. These are some of the distinguished ICT superstars, and you can see like of course we have Mukesh Ambani ji, and of course R.A. Mesalkar, who was the former director of CSIR All India, and then of course founder chairman of Dr. Reddy's Laboratory, Padma Bhushan, Dr. K. Anji Reddy, you can see. So it has a very big and notable alumni network of the ICT, so of course you can have the benefit of it. This is our professor M.M. Sharma, who had a Padma Bhushan, and on the 6th June he released his book, autobiography book, which is called as Divine Scientist. The person is also a divine person. As you can see, we are now in the classroom of the ICT campus, and you can see the whole view of this classroom. और
बात करें क्लासरूम फैसिलिटीज तो यू कैन सी देयर इज आल्सो प्रोजेक्टर हियर तो लाइक whatever the cross quantities and they can of course virtually show them or here of course normal board है and this is the sitting facility of the students और यहाँ पे और भी क्लासरूम्स तो वो भी हम आपको दिखाते हैं जो कि अभी थोड़े अपग्रेड कर दिए हैं एंड दे हैव मोर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बट एट द मोमेंट दिस इज द क्लासरूम ऑफ ICT यूज लाइक गाइस अभी हम लोग कैंपस को एक्सप्लोर कर रहे हैं और जैसे कि देख सकते हो कि आपको द कैंपस इज़ वेरी ब्यूटीफुल काफ़ी ट्री शेड्स वगैरह है इधर एंड ऑफ कोर्स वी आर एक्सप्लोरिंग फॉर द डिपार्टमेंट्स एंड द लेबोरेटरीज तो लेट्स गो एड ये पूरा टेक्सटाइल का अपना है ये टेक्सटाइल डिपार्टमेंट की है तो गाइस ऐसा ICT जाना चाहता है अपने रिसर्च के लिए सो यू कैन सी यू हैव द टेक्सटाइल रिसर्च लैब एज वेल ऑल्दो इट्स लॉक्ड बट थोड़ा सा बाहर से ही आपको दिखा सकते हैं This is a textile lab which is in the collaboration of biological sciences and the textile itself. Specifically in this lab we are working on the biophysical characterization and the 3D cell culture applications. So there's a department of polymer surface and engineering. That's the whole department here. गोदरेज उनका भी काम है जो हमारे गोदरेज सर है और गोदरेज कंपनी उनका काम है एंड ऑफ कोर्स हमारे रिलायंस के ओनर वो भी इधर ही पड़े रिफाइनिंग हो गया Okay, and this building was like funded by Godrej and Industries, Yes, huh? yes, yes. Okay. Government Okay, और यहाँ पे पूरा ऑयल्स एंड केमिकल्स का पूरा रिसर्च होता है एंड सर्फेक्टेंट्स नाइस अभी भी है इससे पहले और भी सुंदर थी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है रिस्टोरेशन चालू है वहाँ पे अभी हम कहाँ जा रहे हैं हम डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एडिबल ऑयल्स वगैरह इस पर जाना था तो गाइस ये अपना BT डिपार्टमेंट का ये अपना कॉन्फ्रेंस रूम है और बाकी डिपार्टमेंट में ऐसे मतलब कॉन्फ्रेंस रूम है वेयर स्टूडेंट डिस्कस अबाउट देयर रिसर्च एंड द प्रोग्रेस सो दिस इज हाउ द कॉन्फ्रेंस लुक्स लाइक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट राइट और ये अपने स्टूडेंट्स हैं DBT सेंटर इस लैब का सबसे अभी का सबसे मेजर जो इनोवेशन डिस्कवरी है तो शायद आप लोग को पता होगा कि पॉलीवुड एक प्रोजेक्ट था सो वी हैव डेवलप अ कैटलिस्ट विच ब्रेक डाउन प्लास्टिक्स एंड दैट पॉलीमर्स टू क्रिएट फ्यूल सो दिस फ्यूल इज यूज इन majorly in industry for boilers and other things but we are trying to use that fuel in our vehicle also. This is our molecular biology lab and this has been funded by the government bodies like Department of Biotechnology and Department of Science and Technology. So this is a high screening throughput facility that we have. Here we start from inoculation of the cell up to its analysis like screening for pigments etc. Which is done completely human-free. So are they being like also funded by some international institutes or do we have MOU in research with Yes, we do Indo-Australian, Indo-France relations and proposals that we send to DBT University. We also have some industries like Christian etc. who support us in the products that we make. this is the upcoming building. This is for academic and research जो कि अभी build हो रहा है. It is still under constructions. और ये सामने आप देख रहे हो तो ये प्रोटोटाइप है फॉर द अपकमिंग बायो क्लस्टर जहाँ पे मतलब पूरी बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च वगैरह होंगी तो मतलब यहाँ पे काफ़ी अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है ICT कैंपस के TNP सभी बाहर खड़े हैं एंड यू कैन सी राइट नाउ ऑन द बोर्ड so the main campus is ICT Mumbai of course in the Mumbai city then apart from that they have the two new campuses as well which were being built after 2015 तो एक कैंपस अपना चालना कैंपस है अदर इज इन द भुवनेश्वर कैंपस एंड both the campuses are in the construction stage and so there are so many funds which are giving to the institute to make it more robust और बाकी ये अपने पास recruiters हैं just to name a few the well-known companies which come here placement like of course the Reliance then we have the BSF, Deloitte and so on just to name a few companies here. अच्छा ये फ्लो पूरा अपना PhD वालों के लिए ओके मेरा रूम नहीं दिखाओ ना हाँ चलेगा मेरे रूम में बहुत मतलब मैं सब आने गया और वहीं से पड़ा है सब तो गाइस ये अपना ICT का रूम है आप देख सकते हो एंड ये 2 सीटर है इधर सीधा 2 बेड्स ही है और ये अपने इधर 2 कबर्ड्स हैं ऑफ कोर्स एंड देन वी हैव another small cupboard for keeping your belongings and then of course we have a fan जो normal facility जो आपकी hostel rooms पर रहती है और अगर सामने हम देखेंगे तो सामने से विंडो है अपनी और ये बस आपको जी मुंबई का सीन आपको दिखा सकते हैं आपको स्काई स्क्रैपर्स और ये अपनी स्टडी टेबल है
तो वहीं से यहाँ पे हॉस्टल में लॉन्ड्री फैसिलिटी भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं, यू कैन वॉश योर क्लोथ्स हियर। अभी हम लोग ICT के बेस में हैं एंड यू कैन सी कि बाकी लोग इट्स ऑफकोर्स अ लंच टाइम, तो हम लोग लंच कर रहे हैं एंड यू कैन सी मेरी थाली में जो फूड अवेलेबल है मैथ में, तो ऑफकोर्स देर इज चपाती एंड देन वी हैव दाल एंड ऑफकोर्स एक जो सब्जी है, आई थिंक इट्स अ लौकी, और सैलेड में अपने पास अनियन है एंड देन ऑफकोर्स यू हैव द लेमन और अपना भात है। तो यहाँ पे फूड जो मेनू है, डेली दे हैव डिफरेंट फूड आइटम्स एंड द डिशेज। तो एट द मोमेंट लंच में हमारी है, तो वी विल टेस्ट द फूड हियर एंड लेट्स हैव अ लंच। So you can see we have a very huge crowd of ICT students here who hail from like UG courses or the PhD courses and so on. तो आज हम उन सबसे जो भी आपकी क्वेरीज रहती है वो पूछेंगे। Hello, myself Ganesh Aham. I'm from Oils MTech. Myself Yash Kore and I'm from MTech Green Technology. My name is Gitesh Umesh Patil and I'm from Surface Coating. My name is Aditya Deshmukh and I am from pharmacy. My name is Om Vijay Maske and I am from MTech Dice Tech Technology. My name is Gaurav Somnath Kasar and I am from MTech Dice. Pranay Tambe here and I am from Specialty Chemicals Technology Department, a PhD student. Hello guys, my name is Naveen. I am a PhD student in Department of Specialty Chemicals Technology. Hello guys, I am Akash Rajesh Damshet from Specialty Chemicals PhD. Hello, my name is Vinayak Bhagyavan. I am from Department of Biological Sciences and Biotechnology. I am a PhD student. Myself Parthapratim Seth and I am from MSc Chemistry. Hello everyone, my name is Abhishek Patidar and I am from Master of Chemical Engineering. Hello, my name is Kapil Sangre and I am from MSc Chemistry as well. For research scholars, हम अगर हमारे प्रोजेक्ट में हमको अगर HRA मिलता है तो हॉस्टल कॉस्ट हमारा कट हो जाता है एंड मेस का फीस तो एज यूजुअल रहता है, नियर अबाउट 36-40,000 के आसपास मेस का फीस रहता है। उसके अगर जो हमारा एकेडमिक फ़ीस है वो ईयरली अराउंड इस वेरीज एवरी ईयर। तो इस साल का अगर मैं बात करूँ तो इट्स नियरली अबाउट 1 लाख होता है, लेकिन 1 लाख में भी अगर आपको रिसर्च कंटीजेंसी मिलता है तो एक 25,000 अमाउंट आपका माइनस होकर इट विल कॉस्ट यू अराउंड 75,000 एनुअल फीस होती है। लेकिन आपको रिसर्च कंटीजेंसी है, आप किसी प्रोजेक्ट पे हो तभी। अगर आप सेल्फ फंडेड PhD करना चाहते हो तो आपको एटलीस्ट 1 लाख तक की फ़ीस भरनी पड़ेगी पर ईयर। सो PhD अप्रोक्सीमेटली 5 साल का होता है, तो अप्रोक्सीमेटली इट विल कॉस्ट अराउंड 5 लाख। We can get it on official website of ICT, but for a round figure it is 97,000 something last year. Including academic and hostel? No, not including academics, hostel and hostel we have around 30,000 and mess we have 36,000 annual fee. Annual. डायरेक्टली कोई कोलैबोरेशंस तो जैसे मेरे डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट ऑफ फैसिलिटी केमिकल टेक्नोलॉजी से हूँ, तो ऐसे कोई डायरेक्टली कोलैबोरेशन तो नहीं है हमारे पास, बट जो हमारे गाइड्स होते हैं उनके कोलैबोरेशंस पर्सनल कोलैबोरेशंस होते हैं। तो इफ़ आई से आई एम वर्किंग अंडर लेट्स से मेरा गाइड जो है उसका अगर कई कोलैबोरेशन है, लेट्स से जीमन ग्रुप या फिर कई यूरोप वगैरह में बहुत सारे अच्छी कंट्रीज़ होती है, वहाँ पर जो कॉलेजेस है उनके अगर पर्सनल कोलैबोरेशंस है तो हम यहाँ से PhD खत्म करने के बाद उस गाइड के रेफरेंस के थ्रू हम वहाँ पे जाके अपना पोस्ट डॉक कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज क्वाइट गुड, बिकॉज यहाँ पे जो भी प्रोफेसर्स होते हैं मोस्टली दे आर आइदर IIT पास आउट और मोस्ट का जो रिसर्च बैकग्राउंड है वो काफ़ी अच्छी जगह से ही है। जैसे टॉकिंग अबाउट माई गाइड, सो ही हैज़ डन हिज पोस्ट डॉक फ्रॉम कोरिया, सो उनके जो कोलैबोरेशन है वो कोरिया में है, so I can go there and explore research over there. From UG, most of students go for further education in abroad or in ICT itself. Students can go in teaching field and that profession. They can also work in industries like chemical industries, pharma industries and paints and everything which chemical concerns. And also student pursues MBA and they start consulting and all in chemicals.
बहुत सारे इंडस्ट्रीज है जैसे कि और गवर्नमेंट भी प्रोजेक्ट्स आते हैं जो तुम्हारे गाइड रहेंगे या फिर आपके गाइड रहेंगे जो उनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो अगर आप PhD करना चाहते हो इसके लिए। और बहुत सारे अच्छे भी जैसे कि सब हो गया, NTTM हो गया या फिर अदर हो गए या फिर हमारे जो JB जोशी फाउंडेशन है तो उनके भी बहुत सारे फेलोशिप्स मिलते हैं। Rough idea, what's the average package of UG students here? ऐसा डिफर करता है But still a range, anyone rough range? 6 to 7 lakh for chemical. टाइम का रिस्ट्रिक्शन है जैसे कि अपना गर्ल्स का जो हॉस्टल है उनका एंट्री 10 बजे बंद हो जाता है और बॉयज़ का 12। ओह, तो दुख किस चीज के लिए जाता है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन वो दो ही बेस्ट है हमारी, मुन्ना और किसी कैंटीन को। वैसे तो हॉस्टल पे मिल जाता है सबको अच्छा खाना। अच्छा ही है मुंबई में बाहर से एज कम्पेयर टू पैसों के लिए देखा जाए तो कैंटीन अवेलेबल हो जाता है। Campus life from 1 to 10. 7, 8. Okay, let's take it 7.5 on an average. How much you will rate on a scale of 1 to 10 for opportunities in ICT? 10. On a scale of 1 to 10, how much you will rate for research and facilities? 10. Postal facilities? 9. This is only from the campus of ICT, and we have several other videos from campus tour of other best institutions in India. Whatever questions you people might have, you can comment it down in our channel. And we have so many students at ICT, so they can also answer you. We hope you like this video. So that's all from today's this campus tour, and hope you enjoyed and liked it. So till then, subscribe, like, and share. Excited to see what amazing things the young students we met today will accomplish. Best of luck in your future, guys. Let us also know if you want to call us in your campus for the campus video. Meanwhile, join our group to discuss all your queries about the campus. Link in description. From there? क्या बोल रहे हो?